नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ नंबर 5 की 2025 की न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जानकारी कि 2025 नंबर 5 वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए, 2025 को रूल कर रहे हैं मंगल, क्योंकि 2 + 0 + 2 + 5 इज इक्वल टू 9 और 9 नंबर को रूल करते हैं मंगल। वहीं नंबर 5 के स्वामी हैं बुध, और ये दोनों बहुत ज्यादा अपनी अपनी जगहों पर परफेक्ट है। ये दोनों ग्रह बहुत कैपेबल है, बहुत परफेक्ट है। नंबर 5 वाले बेसिकली बहुत इंटेलिजेंसी से सोचते हैं, हर काम टेक्निकलिटी से करते हैं। अपने रिलेशनशिप में भी वो टेक्निकलिटी देखते हैं, हर जगह वो बहुत कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़ने पर विश्वास रखते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। वहीं मंगल बहुत इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा हीट और एनर्जी है, क्योंकि वो अग्नि तत्व है और बहुत सारी ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब अगर इनका कॉम्बिनेशन होगा तो क्या सिचुएशन होगी। देखिए, बुध अपने आप में बहुत बुद्धि के दाता हम इसे कहते हैं, और बुध के स्वामी भी गणेश जी को हम मानते हैं, ठीक है। और नंबर 5 को बुध रूल करते हैं, मरकरी। अब यहां पर बुध की अगर मैं बात करूं तो बुध एक ऐसा ग्रह है जो कि सोच समझकर डिसीजन लेता है, बहुत कैलकुलेटिव, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में रहता है। इसीलिए इनकी रिलेशनशिप अच्छी होती है। इनमें बोली का चातुर्य होता है, वाणी का चातुर्य होता है, यानी ये बोलकर कभी भी किसी से नहीं बिगाड़ते। ये बहुत लोगों से मिलने जुलने में बिलीव करते हैं, मतलब इनके चारों तरफ हमेशा लोग रहते हैं, और ये किसी न किसी तरीके से अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर ही देते हैं। इस तरह की इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, इन तरह के गुण होते हैं। यानी ये लोग सोच समझकर, कैलकुलेटिव होकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और डेफिनेटली बोली से सबको मोहित कर देते हैं। अब यहाँ पर मंगल का कॉम्बिनेशन बुध के साथ हो रहा है। पहले मैं आपको 2025 के बारे में थोड़ा सा बता दूं। 2025 को रूल कर रहे हैं मंगल। ये मंगल का साल है, जो कि ग्रहों के सेनापति के रूप में जाने जाते हैं। अग्नि तत्व है, बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब उस एनर्जी को कहाँ लगाए इंसान? अगर पॉजिटिव पाथ पे नहीं लगाएगा तो वो एनर्जी पड़ी रहेगी, और एनर्जी पड़ी रहेगी तो वो कहाँ जाएगी? नेगेटिव पाथ पर, और वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जैसे 2024 को शनि रूल कर रहे थे, और 2024 में आपने देखा होगा कि वॉर जैसी स्थितियां रही। 2025 में भी ये स्थिति होने वाली है, क्योंकि मंगल तो सेनापति है, लड़ने के लिए उद्यत रहते हैं, बिना सोचे समझे भिड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबलाइज, अगर मैं पूरे वर्ल्ड वाइड बात करूं तो कंट्रीज आपस में लड़ेंगे, ईगो क्लैश होंगे, और कई तरह के विद्रोह और इस तरह की स्थितियां और इस साल बढ़ने वाली है। परंतु अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टी वाली इंडस्ट्री की, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोगों की, या फिर जो सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं, हथियारों के लेन देन का काम करते हैं, या फिर कोई भी डेयरिंग जॉब जो रिस्क हर कोई नहीं ले पाता, ऑटोमोबाइल कंपनीज की अगर मैं बात करूं, कोई भी टेक्निकल वर्क की मैं अगर बात करूं जिसमें फिजिकल स्ट्रेंथ रखती हो, खेलकूद की मैं अगर बात करूं, तो ये साल उन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए शानदार रिजल्ट लेकर आया है। क्योंकि मंगल का साल है, इसीलिए मंगल से रिलेटेड ये सारे काम हैं, ये इन सबको बूम जरूर देगा। ये इंडस्ट्रीज, ये सारे काम अपने आप में बहुत अच्छे से अपनी पावर को दिखाते हुए दिखाई देंगे। ये तो हुई मंगल की बात, 2025 की बात। अब मैं वापस से आ जाती हूं मूलांक 5 पर। मूलांक 5 यानी जिनकी बर्थ डेट 5, 14 और 23 हो, उन सबका मूलांक है 5। यानी उन बर्थ डेट को अगर हम कैलकुलेट करें तो बनता है 5। तो नंबर 5 वाले लोग इन डेट को पैदा हुए हैं। अब नंबर 5 के को रूल कर रहे हैं बुध, और जब मंगल की एनर्जी मिलेगी तो 2025 में सबसे पहले तो मैं नंबर 5 को ये हिदायत दूंगी कि अब तक आप बहुत मीठे थे, बहुत लोगों के साथ में कैलकुलेटिव होकर आप बातें करते थे, और आपकी बातों को आप लोगों को कन्विंस भी कर देते थे। परंतु चूंकि मंगल का साथ आपके साथ आने वाला है, इसलिए इस साल आपको बोलते समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कई बार आपके मुंह से ऐसी बातें निकलेगी जो कि आपने भी प्रिडिक्ट नहीं की थी, और वो आपके लिए नेगेटिव जा सकती है, क्योंकि यू आर डिप्लोमेटिक पर्सन।
इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है, क्योंकि मंगल जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे आपको थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट बना देंगे, जिससे आपकी रिलेशनशिप पे गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अब मैं वन बाय वन पहले आती हूँ करियर, फाइनेंशियल कंडीशन और पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, और बाद में बताऊंगी हेल्थ के बारे में। यानी ये वीडियो पूरा ध्यान पूर्वक आपको देखना है। जो बिलीव करते हैं नंबर्स में, जो बिलीव करते हैं अंक ज्योतिष में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप राशि के अनुसार, ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार अपना वार्षिक राशिफल देखना चाहते हैं तो मैंने अपने इस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वार्षिक राशिफल 2025 का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक डाल दिए हैं, तो वहां जाकर भी आप इसे देख सकते हैं। अब 2025 में नंबर 5 वालों को अगर मैं करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो नौकरी पेशा लोग जो कि खासकर सॉफ्टवेयर से संबंधित कंपनीज में काम करते हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, या फिर अकाउंटिंग का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा करियर ग्रोथ लेकर आएगा। यानी देखिए, अब तक आपने जो प्लानिंग की थी, आपने एक स्ट्रक्चर बनाया था कि मुझे ऐसा करना है 2024 में, और उसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी इंप्लीमेंट करने में। देखिए, मंगल की एनर्जी का साल है, आप एक्टिव हो जाएंगे। मंगल चूंकि एक्टिवनेस बढ़ाता है, जब बुध और मंगल की युति होती है तो बहुत अच्छे रिजल्ट निकलकर इन क्षेत्रों में आते हैं। तो आपके लिए करियर का ग्राफ बढ़ेगा। इस समय कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़ेगी, लोग आपके साथ नए नए जुड़ेंगे, आपकी कंपनी में आपको एक अलग प्रमोशन, इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपको एक अच्छा पद मिल सकता है, बॉस भी आपसे इंप्रेस नजर आएंगे। ये तो इन नौकरी पेशा लोगों की बात। अगर मैं बिजनेस क्लास लोगों की बात करूं, देखिए, बुध को हम व्यापार का कारक ग्रह भी कहते हैं, यानी ये बिजनेस से बहुत अच्छे से हमें जोड़ता है। यानी अगर आपने प्लानिंग कर रखी है कि 2025 के अंदर हमें कुछ नया स्टार्ट करना है, या फिर अगर आपने सोच रखा है कि जॉब के साथ कुछ साइड बिजनेस करना है, तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा है। आपने जो भी प्लानिंग की है उसको इंप्लीमेंट करने का ये साल है। मैं आपको बोल रही हूं 2025 है ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर, यानी आप जो भी करना चाहते हैं उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यानी ये साल ही ऐसा है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अब इस एनर्जी को आपको कैसे अपने पाथ पर ले जाना है और इसको कैसे यूज करना है, ये आप पर डिपेंड करता है। इसीलिए आप जो प्लानिंग करके बैठे हैं, जो आपने सोच रखा है, बस अब आप उसको सोचना बंद कीजिए और उसको इंप्लीमेंट करने का समय आ गया है, उसको अप्लाई कर दीजिए। इससे आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। नई नई इंडस्ट्रीज इस साल बढ़ेगी। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे योग बनेंगे। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं, यानी उसे बढ़ाना चाहते हैं, तो भी ये 2025 आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आप अपने बिजनेस को नई ग्रोथ दे पाएंगे। अब बिजनेस, चाहे आप फाइनेंस सेक्टर में अगर आप काम करें, हाँ, आपके लिए एक और सेक्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। आप अगर शेयर ट्रेडिंग के, क्रिप्टो, इस तरह के कुछ काम करते हैं जिसमें बुद्धि का उपयोग हो, वो काम करते हैं, चाहे आप गणितज्ञ हैं या फिर मैथ्स के लेक्चरर या टीचर हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये साल शानदार सफलताएं दिलवाएगा। आप इस समय अपना खुद का कुछ माइंड लगाकर कुछ नया क्रिएटिव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो आर्टिस्ट है, जो अब तक सोच रहे थे कि हमें कुछ अलग करना है, हमें कुछ नया करना है, और अब तक आपकी पिक्चरें नॉर्मल जा रही थी, आप आर्ट के क्षेत्र में केवल नॉर्मल परफॉर्मेंस दे रहे थे, अब आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी और शायद आप कैसी भी चीज देंगे, आपका लक फैक्टर आपका साथ देगा और आपको बहुत अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी, आपका फेम बढ़ेगा और वो पिक्चर आपकी हिट हो जाएगी। इस साल एक्शन मूवीज भी ज्यादा बनने वाली है क्योंकि मंगल का साल है। इसीलिए अगर आप सोच रहे थे कि अभी रोमांटिक इमेज से आप एक्शन इमेज में आए और कुछ अलग करें, तो आप इस साल कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छी सफलता और फेम मिल सकता है। यानी बुध आपको कला से जोड़ते हैं, बुध आपके जीवन में एक आर्ट लेकर आते हैं। तो जो लेखनी का काम करते हैं, जो स्क्रिप्ट राइटर है, उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। अब मैं पर्सनल लाइफ की बात करती हूँ। देखिए, पर्सनल लाइफ में आप ऐसे भी बहुत बैलेंस करके और चलने का काम करते हैं। आप किस पारिवारिक सदस्यों को जोड़ने का काम करते हैं, खासकर घर की महिलाएं, क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को कभी भी आगे, जो नंबर 5 वाली महिला है, वो नेगेटिव एनर्जी को बाहर लाके और
प्रदर्शित नहीं करती, हर चीज को अंदर रखने की आदत है और सबके सामने अच्छा बनने की आदत है। परंतु ये साल 2025 क्योंकि मंगल आपसे जुड़ रहे हैं, तो इस साल आपका नेगेटिव पार्ट भी सामने आ सकता है। आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। कई बार मन के भाव होते हैं वो निकलने बहुत जरूरी होते हैं और रिश्तों की मिठास के लिए आवश्यक है, इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा सा ब्लंट मत, बहुत ज्यादा ब्लंट मत होइए, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिए ताकि आपके रिश्ते आपसे दूर ना हो और जैसी आपकी इमेज है वो कभी भी खराब ना हो। बस इस बात का ध्यान रखिए। जो लव रिलेशनशिप में है उनके लिए ये साल थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है और जो शादी का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा रुक जाना बेहतर रहेगा। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं मैरिज की तो कोशिश करें कि 2025 एंड में आप मैरिज कर पाए या फिर 2025 में नहीं और अगले साल में आप शादी करें। इस टाइप से आप कुछ प्लानिंग करके और आगे बढ़िएगा तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मैं आती हूं आपके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। देखिए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो बुध और मंगल की एनर्जीज मिल रही है। बुध बहुत फोकस करके चलते हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव रहते हैं। कई बार कैलकुलेशन के चक्कर में आप अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। हालांकि कभी कभी आप बहुत ज्यादा खर्चीले भी हो जाते हैं कि कभी तो बहुत ज्यादा अपने आप को रोक लेते हैं और कभी बहुत ज्यादा खर्चा कर लेते हैं। बस थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, बहुत ज्यादा खर्चा भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा कंजूस रहकर भी अपने कार्यों को नहीं करना है। अपनी इच्छाओं को पूरा करना भी जरूरी है, परंतु बजट में आपको ये कार्य करने पड़ेंगे वरना खर्चा ज्यादा हो जाएगा और थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन अप डाउन वाली रहेगी। बस थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, सोच समझकर आपको कितना कहां कैसे खर्च करना है, एक बजट बनाकर और आप चलिएगा तो इस साल किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ग्रोथ वाइज और पैसे आने के हिसाब से देखूं तो कई प्रकार से नई तरीके से आप पैसे कमाने के सोर्स ढूंढते हुए दिखाई देंगे और उनसे आपको पैसा मिलेगा भी। यानी फाइनेंशियल अगर मैं देखूं तो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। जल्दबाजी में या इंपल्सिव होकर कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना है। बस इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बस अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो दिक्कतें नहीं बढ़ेगी, वरना बुध कर्जा भी दिला सकते हैं। अब आते हैं आपके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो देखिए बुध और मंगल की युति हो रही है जो कि कहीं ना कहीं आपके नर्व सिस्टम यानी ब्लड सर्कुलेशन को अप डाउन करेगी, जिससे आपके बीपी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। थोड़ा सा याददाश्त के ऊपर भी असर आ सकता है। इसलिए आपको इस साल आपको ध्यान रखना है कि अपनी फिजिकल फिटनेस पर आप थोड़ा सा ज्यादा जोर दें, क्योंकि मंगल का साल है। मंगल एक्टिविटी करवाता है, मंगल फिजिकल एक्टिविटी करवाता है, एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको एक्सरसाइज, जिम और अपनी रोजमर्रा की रूटीन की लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी को अगर आप बढ़ा दें तो मंगल की कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी आपके जीवन में नहीं रहेगी और थोड़ा सा मंगल की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी बुध के साथ। तो आपको अपनी फिजिकल फिटनेस, अपनी पर्सनल फिटनेस पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा और थोड़ा सा केयरफुल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी हेल्थ इश्यूज कोई भी बड़े आपको नहीं होंगे। अब आते हैं आपके रेमेडीज पर। देखिए पहले तो सबसे पहले मैं वास्तु रेमेडीज आपको बताऊंगी। बुध की दिशा है उत्तर और मंगल की दिशा है दक्षिण, यानी नॉर्थ और साउथ अपोजिट एनर्जी। हमेशा अपोजिट एनर्जीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और उसके रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे होते हैं। घर में ये अपोजिट एनर्जी अगर अट्रैक्ट करे तो डेफिनेटली घर में कोई भी नेगेटिविटी हो वो खत्म हो जाएगी। परंतु आपको इन कॉर्नर्स को, घर के इन कॉर्नर्स को, नॉर्थ और साउथ कॉर्नर को बहुत क्लीन रखना है। कभी भी गंदगी यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। अगर हो सके अपने नॉर्थ कॉर्नर के अंदर गणेश जी की प्रतिमा लगा ले। अगर छोटा मोटा कोई भी वास्तु इफेक्ट होगा वो भी समाप्त हो जाएगा गणेश जी की कृपा से। अब कुछ आती हूं कॉमन रेमेडीज पर जो कि सभी नंबर्स वालों को करनी है, क्योंकि ये साल है मंगल का, इसीलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर आप हो सके तो मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ जरूर करें और भगवान श्री राम का नाम जरूर लें, क्योंकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के भक्त हैं। इसीलिए वे कहते हैं कि आप राम का नाम ले लीजिए, मैं अपने आप आपकी मनोकामना पूरी कर दूंगा। इसीलिए कोई भी हनुमान जी की पूजा आराधना आप कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में और लास्ट में आप प्रभु श्री राम का नाम जरूर लें। वहीं अपने घर के साउथ कॉर्नर के अंदर आप केसर पानी में घोलकर उससे श्री राम जरूर लिख दें, इससे आपके काम बनने लग जाएंगे। घर के ऊपर एक आप ऑरेंज कलर की ध्वजा फहराएं और उस पे जय श्री राम
जरूर लिखवाकर उस ध्वजा को आप अपने घर के ऊपर सबसे ऊपर छत पर आप फहरा दें। इससे आपके मंगल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे और 2025 बम्पर सफलता वाला, बम्पर सक्सेस वाला आपके लिए साबित होगा। ये तो ही कॉमन आपको सभी मूलांक वालों को करना है। अब नंबर 5 के लिए कुछ रेमेडीज लेकर आ रही हूं। आपको रोजाना अथर्वशीष, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना है। बुधवार के दिन आपको हरा चारा गाय को जरूर खिलाना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा अपने खाने में ग्रीन वेजिटेबल को इंक्लूड कर सकते हैं। इससे आपके हेल्थ इश्यूज भी कम होंगे और आपका बुद्ध भी स्ट्रांग होगा। अब आते हैं नंबर 5 वालों के लिए कौन सा डे लकी रहने वाला है। तो वेंसडे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, मंडे भी आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ये 2 डेज पर आप अपने कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। आपके लिए लकी कलर रहेगा लाइट ग्रीन, पेस्टल ग्रीन कलर, व्हाइट कलर, येलो कलर। ये सारे कलर्स आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जाए तो इन कलर्स को जरूर यूज करें, परंतु डार्क कलर जैसे मरून कलर, रेड कलर, वाइन कलर, रानी कलर, इन कलर्स को अगर आप हो सके तो थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि ये मंगल के कलर्स हैं और ये मंगल के अग्रेशन को आपके अंदर ला सकते हैं, उसकी एनर्जी को अग्रेशन में बदल सकते हैं। इसलिए इन कलर्स को अगर हो सके तो थोड़ा सा कम पहने। आपके लिए शुभ रत्न रहेगा पन्ना और आपको 4 मुखी रुद्राक्ष और गणेश रुद्राक्ष का एक कॉम्बिनेशन हमारे द्वारा बनाया जाता है। इस कॉम्बिनेशन को नंबर 5 वाले पहन सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपके लिए शानदार सफलतादायक रहेगा, आपकी समस्याओं को भी दूर कर लेगा, आपके अचीवमेंट्स को बढ़ाएगा। अगर ब्रेसलेट की बात करूं तो आपको ग्रीन एवेंचुराइन ब्रेसलेट धारण करना चाहिए। ये आपके बुद्ध को स्ट्रांग करेगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग करेगा और इंपल्सिव डिसीजन को अवॉइड करवाएगा। तो ये सभी उपाय आपको करने चाहिए। अगर आप ये जो ब्रेसलेट है और पेंडेंट है वो एनर्जाइज्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में संपर्क भी कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को यहीं विराम देती हूं। नमस्कार। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।